यहाँ के बच्चे सुदूर 60 किलोमीटर दूर जमशेदपुर में जाके ये बीएड का पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको दिखाई नहीं दिया क्या? ये अबुआ सरकार को दिखता नहीं है क्या? अभी तक तो ना टीचर्स का बहाली हुई ना स्कूल हुआ है, तो इतना दिन पे आप कर क्या रहे हैं? 8 शेड्यूल में शेड्यूलाइज हुआ है, उस भाषा का विकास और विस्तार का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को होती है। अब तो कहते हैं अब तो अबुआ सरकार है, तो ये जनजातीय भाषाओं को छोड़कर क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ा आपने? पैसा नियमावली बनाया गया और सब रेडी है, लेकिन यहाँ के सरकार जो हेमंत सरकार है वो अभी भी लागू नहीं कर रही है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। फ्री कोचिंग क्लासेस के लिए इस पूरा पूर्वी सिंहभूम में ये फ्री कोचिंग क्लासेस मैंने शुरू कराया और 2200 सेंटर अभी भी चल रही है। सरकारी जितना अधिग्रहण कर रहे हैं खनन के नाम पे, इसका सही तरीके से मुआवजा भी नहीं हो रही है और इस पे विस्थापित का जो है विस्थापन नियम नीति नहीं होने के कारण ठीक तरीके से वो पुनर्वासन भी नहीं मिल रही है। इसीलिए अब अबुआ सरकार बोलते हैं। बुआ बोलने का मतलब बुड़बक और अबुआ मतलब होता है आबुआ, यानी आ बुड़बक इधर आओ, हम राजा है। फिलहाल हम लोग घाटशिला विधानसभा में हैं और अभी जिस जगह पर मौजूद हैं ये धालभूमगढ़ है। आपको जानकारी है घाटशिला में उपचुनाव होने हैं। 11 नवंबर को चुनाव होना है, 14 नवंबर उसके परिणाम आने हैं। यहाँ के जो विधायक हुआ करते थे, झारखंड सरकार के मंत्री हुआ करते थे, उनके देहांत के बाद ये चुनाव होना है। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए पंचानन सोरेन है, भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हैं इस विधानसभा चुनाव में। बस इनके साथ थोड़ी ये गड़बड़ी हो गई कि इनको जो चिन्ह मिलना था, भारत आदिवासी पार्टी का जो चिन्ह है हॉकी और फुटबॉल, वो नहीं मिला, इनको बाल्टी मिल गया। तो वो बहुत इशू नहीं है। ये इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। समझना ये कि मूल मुद्दे क्या हैं और कितना ये इस विधानसभा में फिलहाल घूम के आए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जोहार लोकतंत्र के सभी दर्शकों को। पहले तो एक परिचय आप दे दीजिए, पंचानन सोरेन कौन है जो चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, मेरा नाम पंचानन सोरेन हुआ और मैं इसी विधानसभा का ही धालभूमगढ़ प्रखंड के गांव भदुआ के प्रत्याशी के रूप में, भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस उपचुनाव में लड़ रहे हैं। मैंने विगत 30 साल तक जॉब किया और जॉब करने के बाद डायरेक्टली मैंने पे बैक टू सोसाइटी के लिए यहाँ का जो स्वशासन व्यवस्था है माझी परगना महाल से जुड़ गए और जुड़ने के बाद सबसे पहला काम किया एजुकेशन को। और एजुकेशन में ये फ्री कोचिंग क्लासेस के लिए इस पूरा पूर्वी सिंहभूम में ये फ्री कोचिंग क्लासेस मैंने शुरू कराया और 2200 सेंटर अभी भी चल रही है। चूँकि मैंने राजनीति में आ गया तो वो मैंने MPM कोचिंग क्लासेस जो है वो स्वशासन व्यवस्था को दे दिया। दूसरा ये है कि पैसा अधिनियम जो 1996 में बना है, अभी तक यहाँ पैसा नियमावली नहीं होने के कारण लागू नहीं हो रही है। तो इसी के तहत विभाग में घुसकर, यानी कि पंचायती विभाग में घुसकर वहाँ जितना भी आपत्ति और सुझाव था उसको सब एमालगमेशन करके ये पैसा नियमावली बनाया गया और सब रेडी है, लेकिन यहाँ के सरकार जो हेमंत सरकार है वो अभी भी लागू नहीं कर रही है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये मेरा परिचय है और मैं जो इस विधानसभा में अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा 5 मुद्दा है। एक है भाषा, पैसा, शिक्षा और नियोजन। इसको मैं थोड़ा सा इलाबरेट करूं तो ये जो हासा माटे, इसका संरक्षण होना जरूरी है। आदिवासी का जीवन जो है जमीन से जुड़ा हुआ है। अगर जमीन जिस दिन चला गया तो आदिवासी चला गया, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है, क्योंकि अभी देखिए केमेन जो कोयला खदान है 3000 एकड़ में ये जमीन लिया है पाकुड़ जिला पे, पचवाड़ा पे, लेकिन उसका कोई ये उसका जो है किसी को पैसा जो है उसका देना चाहिए, विस्थापित जितना किया है मुआवजा तो देना चाहिए, वो अभी तक दिया नहीं है। 6 गांव को ख़त्म कर दिया है। तो ये 3000 एकड़ ज़मीन उसका जब RTI करके निकाला गया तो उसमें एक ही चीज़ दिख रहा है कि वहाँ खाता
4 खसरा नंबर वही है, लेकिन वहाँ जंगल और झाड़ी दिखाया जा रहा है जो कि 104 एकड़ में है। ये हाईकोर्ट में अभी भी है और अभी ये 6 नवंबर को उसका एक हेयरिंग है, तो इसलिए ये अभी विचाराधीन है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे कॉरपोरेट के नाम पे और जो भी हो सरकारी जितना अधिग्रहण कर रहे हैं खनन के नाम पे, इसका सही तरीके से मुआवजा भी नहीं हो रही है और इस पे विस्थापित का जो है विस्थापन नियम नीति नहीं होने के कारण ठीक तरीके से वो पुनर्वासन भी नहीं मिल रही है। तो ये हो गया नियोजन नीति का। इस तरह से 5 गो जो है अपना मुद्दा है, उस मुद्दा पे हमने लड़ाई लड़ रहा है। अभी भाषा का जो एक ये मुद्दा है अपना, भाषा जो है अभी हाल ही में एक कैबिनेट में पारित किया है कि 2 नवंबर 2025 को 2 सितंबर 2025 को कि जनजातीय भाषाओं को छोड़कर क्षेत्रीय भाषाओं की विस्तार और विकास के लिए साहित्य अकादमी बनाया जाएगा। तो लेकिन अब तो कहते अब तो अबुआ सरकार है, तो ये जनजातीय भाषाओं को छोड़कर क्यों छोड़ेंगे, क्यों छोड़ा आपने? तो इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित रूप से वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। जो आदिवासी भाषा 8 शेड्यूल में शेड्यूलाइज हुआ है, उस भाषा का विकास और विस्तार का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को होती है और संविधान का 354 ख में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप उनको मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कराइए। तो अभी तक तो ना टीचर्स का बहाली हुई ना स्कूल हुआ है, तो इतना दिन पर आप कर क्या रहे हैं? तो इतना आदिवासियों का सब बोआ बना के रखे हैं, इसीलिए अब अबुआ सरकार बोलते हैं। बोआ बोलने का मतलब बुड़बक और आबुआ मतलब होता है आबुआ, यानी आ बुड़बक इधर आओ, हम राजा है। तो यही सब चीज़ें जो है वो कर रहा है, तो इसी के लिए है अपना विरोध जो है वो चलेगा। और जब तक ये जनजातीय भाषाओं का अभी ये साहित्य अकादमी नहीं बनेगा, फिर से ये तो लड़ाई है। और इस पे हम ये पॉइंट दूसरा है, ये सब कुछ तो राज्य लेवल की आप बात कर रहे हैं। आप जब विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले दूसरा बार हाँ। क्या मूल समस्या आपको यहाँ समझ में आ रही? साहित्य अकादमी, पैसा, हासा, ये सब कुछ ठीक है, ये तो राज्य लेवल का मसला है। लेकिन जब आप क्षेत्र घूम रहे हैं तो यहाँ की मूल समस्याएं क्या है जो लगता है कि इस पर काम करना जरूरी था और रामदास सोरेन ने या उससे पहले के विधायकों ने? बिल्कुल, शिक्षा का। ये घाटशिला विधानसभा का सराउंडिंग पे 2 विधानसभा है, एक हो गया बाड़ागुड़ा विधानसभा, दूसरा हो गया पोटका विधानसभा। ये दोनों विधानसभा में देखिए बढ़िया सा डिग्री कॉलेज वगैरह है और नहीं तो बन रहा है। ये सबसे पुराना डिग्री कॉलेज है घाटशिला में, लेकिन बिल्कुल घाटशिला कॉलेज घाटशिला, लेकिन यहाँ मास्टर डिग्री का पढ़ाई नहीं हो रही है। घाटशिला कॉलेज से तो विधायक निकल के गए। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ बड़ी अपना गेट बना दिया है, वहाँ निर्मित है, लिखता है कि रामदास सोरेन के ये से हुआ है। अब खाली गेट बना देने से गेट सुसज्जित करने से हो जाएगा क्या? आपका वहाँ का बिल्डिंग आप लोग देख लीजिएगा जर्जर अवस्था में है, वहाँ मास्टर डिग्री का पढ़ाई नहीं होती है, इतना पुराना है। प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं यहाँ के बच्चे सुदूर 60 किलोमीटर दूर जमशेदपुर में जाके ये बीएड का पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको दिखाई नहीं दिया क्या? ये अबुआ सरकार को दिखता नहीं है क्या? ये पहला समस्या है। तो मेरा इस समस्या का सुधार यही है कि मैं 3 पॉइंट उसमें डाला हूँ। पहला है कि दामपड़ा में डिग्री कॉलेज की स्थापना, जो आदिवासी बहुल है, दामपड़ा जगह का है, ठीक है। ये घाटशिला विधानसभा के अंदर पे दामपड़ा है, उसमें डिग्री कॉलेज बनाना है। दूसरा है कि मूसाबनी में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए। और तीसरा जो है यहाँ मास्टर डिग्री एंड बीएड यहाँ के इस कॉलेज के अंदर पे ही होनी चाहिए, घाटशिला कॉलेज के घाटशिला। ये शिक्षा की बात है। दूसरा है ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था तो चरमरा गया है। यहाँ अनुमंडल जो हॉस्पिटल है, उस अनुमंडल हॉस्पिटल का नाम जो है वो रेफरल हॉस्पिटल है। यहाँ आदमी और जब किसी सीरियस मैटर पे ये पीएचई से ट्रांसफ़र करता है पेशेंट, वो सीधा वहाँ से फिर रीट्रांसफ़र कर देता है कहाँ? एमजीएम को। तो ये जो ट्रांसफ़र का जो बातें है, ये रिफरल का जो बातें है, कहाँ एक पेशेंट कितना सस्टेन कर पाएगा? तो इसीलिए वो एक अनुमंडल अस्पताल होने के बावजूद भी वह सही तरीके से स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। और बाकी जितना भी है
ये 4 प्रखंड पे जो PHE है वहाँ कोई भी स्थापना यानी कि बिल्डिंग्स कहीं भी सही नहीं है, और डॉक्टर का भी अभाव है, दवाओं का भी अभाव है। तो इसीलिए यहाँ का सबसे जो ये समस्या है वो स्वास्थ्य ये है, भैया सेवा भी है। स्वास्थ्य पर मूलतः हाँ, काम। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से लोग अभी जाना पड़ता है झाड़ग्राम, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ से उन लोग सेवा लेने पर मजबूर है। तो ये 2 ठो जो है मेन यहाँ का समस्या है। आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, जनता के बीच जा रहे हैं, ग्रामीणों के बीच क्या लगता है कि कितना जन समर्थन आपको मिल पा रहा है? लोग क्या कह रहे हैं जब क्षेत्र जा रहे हैं? तो बिल्कुल, मैं एक्चुअली अंडर करंट में काम कर रहा हूँ। ये जो स्वशासन व्यवस्था है, अब स्वशासन व्यवस्था हमने पेपर के माध्यम से देख रहा है कि माझी परगना महाल कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो बड़ा एकदम पगड़ी पहन के वो बोल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि माझी परगना महाल क्या पार्टी संगठन है? अगर इस तरह का वो ओपनली सपोर्ट कर रहा है तो ये निश्चित रूप से वो अगर पार्टी संगठन है तो ये व्यवस्था नहीं है। पहले हम जो काम कर रहे थे वो माझी परगना महाल एक व्यवस्था के रूप में है, और व्यवस्था मतलब सभी का आस्था वहाँ होता है, ठीक है। लेकिन इस तरह का अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आस्था पर चोट है। और आदिवासियों का जो है, अब ठीक है, इंडिविजुअली कौन क्या वोट करेगा, लोकतंत्र में सब अपना अधिकार को देता है, लेकिन आप किसी को बोल देंगे कि नहीं मेरा ही बात सुनिए और आप उसको वोट करिए, तो निश्चित रूप से उसका अधिकार तो हनन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार तो वो हनन कर रहे हैं। तो ये मैं विरोध करता हूँ, और मैं सभी जनता से, सब ग्राम माझी बाबाओं से, सब ग्राम के जनताओं से मैं अपील करता हूं कि मैं भारत आदिवासी पार्टी के तहत खड़ा हूं, और आपका जन जन का जो समस्या है, चूँकि हम स्थानीय है और यहाँ देखेंगे जो बड़का पार्टी बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ का वोटर भी नहीं है, तो उनका दुख दर्द यहाँ के जनताओं से होगा क्या? उनका दिल यहाँ बैठेगा क्या? वो तो वोटर कोई दूसरे जगह का है, तो यहाँ का कैसे वो लोग वोट मांग रहे हैं? थोड़ा बहुत तो शर्म होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, और मेरा मुद्दा पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुद्रा पर नहीं। तो यहाँ मुद्रा का यहाँ अढ़ेल है, पता नहीं कहाँ से इतना पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। तो इसका भी कम से कम हम तो ये जो ये कोऑर्डिनेटर है या जो सुपरवाइजर है चुनाव आयोग के जो भेजे हुए हैं IBI का, इन लोग को देखना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक इतना पैसा को दिया जा रहा है। लोग थोड़ा सा इस पे देखना चाहिए था। कहूँ कि मैं अपील करता हूँ एक जनता के से कि चूँकि आप लोग आए हैं तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं घाटशिला के तमाम जनताओं से मैं अपील करता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी को बाल्टी छाप पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके यहाँ से प्रत्याशी नहीं, यहाँ से विधायक बन के विधानसभा में भेजे। आपका हम जितना भी वादा किया है वो वादा को पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है। जोहार।